सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जना में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं असद निज़ामी, हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। असद, हाउ आर यू? A1 टिप टॉप। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो जूनियर तज्जियाकार हैं अली आफ्ताब सईद, सेल्फ अनॉइंटेड जूनियर तज्जियाकार। मैं अभी से उदास होना शुरू हो गया हूँ। आखिरी दिन है हमारा, इस कल से हम नहीं आएंगे टीवी पे। फिर हमें 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। सर आवाम ज्यादा नाराज है वाह कि वो मिस करेंगे हमें। वाह, बिल्कुल 4 दिन 5 क्यों? और 4 दिन। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। अच्छा, सो लाहौर से खबर आई है कि लेस्को के कोई ऑफिसर हैं जिनको करप्शन चार्जेस पे जो है डिसमिस कर दिया गया है। हाँ जी, अब ये ठीक है। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है कि असद के पास जो इनसाइट होती है ना खबरों की। इसमें कोई इनसाइट नहीं। मैं जब खबर कोई पढ़ती भी हूँ तो मुझे होता है कि पहले असद से पूछूंगी कि असद इसके बारे में एक्चुअल डिटेल्स बताएं। ये जो आपने कहा ये ऐसे ही है। ये वाघा रोड के एसडीओ हैं शहबाज साहब, लाइनमैन ग्रेड 2 या ग्रेड जो भी उनका ग्रेड 11, इनको बरतरफ कर दिया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। ये बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, उन्होंने करप्शन की। तो अब इसकी डिटेल तो इतनी नहीं है वाजे के, लेकिन लाइनमैन है तो हमें पता ही है किस किस्म की करप्शन होगी। और ये लेस्को के अंदर काम जो है इसने थोड़ी स्पीड पकड़ी है, क्योंकि एक तरफ बिजली के बिल्स की जो सूरत हाल है वो बढ़ी जा रहे हैं। आवाम जो है वो परेशान है। आप बता रहे थे, बल्कि अभी बताइएगा कि वो साइकिल भी चेंज हो गया अब बिलिंग का भी। और उसके साथ साथ जब ये जाते हैं बिलिंग करने के लिए और मीटर रीडिंग के लिए, तो लोग जो हैं वो इनके साथ भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। कुछ जगह हमने खबर देखी तशद्दुद का भी निशाना बन जाते हैं। तो इनकी भी ज़िंदगी को आसान नहीं है। अलबत्ता करप्शन के हम खिलाफ हैं, और किसी किस्म की करप्शन टाइप चीज़ हो रही हो तो वो गलत है। और करप्शन की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनको बरतरफ कर दिया। मुश्किल लेकिन मैं सिर्फ इसमें मेरा वाहिद पॉइंट ये है कि देखिए ये लाइनमैन का है बंदा, और एसटीओ लेवल के भी लोग जो इसके अंदर आए हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। तो इससे ऊपर की कभी हमें खबर नहीं मिलती कि जी फलाना जो हेड है इंचार्ज है, मतलब एक रीजनल हेड है, एक और बंदा है, उस तरह का बंदा है। मतलब सीईओ तक बात नहीं होती कभी जी कि उसके खिलाफ कोई ना कोई चीज़ हुई है। हालांकि मैं मान नहीं सकता कि इस किस्म की चीज़ अगर हो रही है तो इसके अंदर मतलब एक सर्टन लेवल से ये होता है तो ये सारे काम शुरू होते हैं। वरना ऐसे तो नहीं है ना कि आपका दिल जो भी हो, आप लाइनमैन है, आप जाए किसी से पैसे पकड़ लें, आप किसी को दे दें, किसी को फेवर दे दें, किसी का मीटर ना काटें, किसी का मीटर कटवा दें। ये लेकिन पिछले साल नहीं कुछ ज़्यादा FIA ने अरेस्ट किए थे फॉर करप्शन चार्जेस, सीनियर ऑफिसर्स। आई डोंट रिकॉल, बट यूजुअली यही रगड़े जाते हैं। इस डिपार्टमेंट में नहीं हुए। और दूसरा एक और चीज़ भी है ना, मतलब इस जगह पर मतलब बिजली वालों के हमने नहीं सुना कि किसी डिस्कोज में इस तरह की चीज़ें हुई हों। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हो सकता है, जाहिर है हम ये नहीं कह रहे कि जी ज़रूर करप्ट होंगे, नहीं होंगे, वो ठीक होंगे, लेकिन नेग्लिजेंस तो है ना कि अगर उनके नीचे ये कोई कर रहा है तो ये नेग्लिजेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमने जो ड्राइव, जिस तरह से आप बात कर रही थी कि ये पिछले कुछ अर्से में ड्राइव बहुत तेज़ हुई है कि हमने बिजली चोरी रोकनी है, और बड़े बड़े जो हैं वो जुर्माने हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन हमारा जो रिकवरी है डेट वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है। सो बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे हैं जो हमसे रिकवरी नहीं हो पा रहे, और ये तमाम डिस्कोज में। और आप ये देखें कि कुछ मैं फिगर्स जब पढ़ा था इसी खबर के हवाले से, तो तकरीबन अगर आपकी 800 कुछ अरब कलेक्शन है तमाम बिल्स की, तो उसके अंदर 150 अरब जो है तकरीबन उसके अंदर टैक्सेशन अमाउंट है। सो असल में हो ये रहा है कि लोगों को घर में जो बिल आ रही हैं उसको एक तो उन्होंने छोटा कर दिया, एक उसका साइज़ ही बिल का, और वो पहले ही पढ़ना बड़ा मुश्किल था, अब और पढ़ना मुश्किल है, और उसकी प्रिंटिंग अमूमन ऊपर नीचे होती है, तो इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। और दूसरा, पीपल जो है शुड नो कि बिल पढ़ना कैसे है। अब उसके अंदर इतना उन्होंने कन्फ्यूजिंग, अब वो जान के बनाया ये है ही ऐसे, मेरे तो ख्याल में बड़े तरीके से भी बनाया जा सकता है। और उसके अंदर आप सिर्फ अपनी ना टोटल करें टैक्स अमाउंट कि कितनी है, और फिर अपना उसको माइनस करें टोटल बिल में से, तो वो बिजली है जो आपने कंज्यूम किया। अच्छा, उसके अलावा ये भी मसला है कि बहुत लोगों को इजाफी यूनिट भी लग के आ रहे हैं। अब ये जी पिछले महीने या 2-3 महीने पहले जो किया था आपने, उसके यूनिट्स अब लगेंगे। अब ये सारा एक खिचड़ी सी बनी हुई है जिसके अंदर मुतासर सिर्फ कंज्यूमर हो रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस भी 3 महीने बाद की लग रही होती है। वो किराएदार जो होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नया किराएदार आ रहा है, अब उसने देने हैं उस बिल के पैसे, पिछले वाले ने देना है, पिछला तो छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, फिर वो मालिक मकान को पड़ गए। सो एक ये मचा रहता है मसला। और पिछले वाले से क्लेम करने की कोशिश भी करो तो कोई, आप बता रहे थे इसका साइकिल भी चेंज कर दिया उन्होंने। चेंज किया नहीं है, बस इस दफा 33 दिन का लिया बिल। सो
33 दिन का मसला ये है कि आपके 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। जब 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए तो वो जिस ब्रैकेट में था आप थे वो मोस्ट प्रोबेबली आप क्रॉस कर गए। जब क्रॉस कर गए तो आपके सब यूनिट्स का रेट ऊपर चला गया। राइट, तो ये एक बड़ा मसला। अच्छा, अब ये तो चले रही बात लेस्को की हद तक। अब मेरे नज़दीक कुछ जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो बहुत ही, ये देखे ना, ये आ रही है इनसाइट। नहीं, ये मुझे खौफ पैदा हो गया कि अगर क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है तो आई एग्जैक्टली नो कि इन शख्स के साथ ये बेसिकली एक कंपनी है, ये पेट बॉटलिंग का काम करते हैं, एक फैक्ट्री है इनकी, मतलब पेट बॉटल्स बनाते हैं। सो इनको एक बिल आ गया कि इनका जो रेगुलर बिल है उसके ऊपर 50 लाख रुपए और ऐड होकर आ गए। अब 50 लाख ठीक ठाक रकम होती है किसी भी कंपनी के लिए, वो बड़ी हो छोटी हो, 50 लाख रुपए होते हैं। अच्छा, यही चीज़ जो है ये कुछ टेक्सटाइल मिल्स के साथ भी हुई है और दीगर लोग कंपनीज के साथ हुई है जो बड़ी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली। सो FPA और QTA दो ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने डाली। एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, एक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है। लव जब क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट इसके अंदर आ गया तो इससे ये बात फिर पता चली कि ये पहले को पैसे हैं जो चार्ज होने चाहिए थे, मतलब स्पोरेडिकली आपके बिल के अंदर वो एक साथ आ। अच्छा, अब उसमें एक मसला है कि ये प्रोडक्शन के लोग हैं, इन्होंने माल बनाना है, एक प्राइसिंग रखी हुई है, इन्होंने माल आगे बेच देना है दीगर बहुत सारे अपने कस्टमर्स को, जिन्होंने आगे उसके अंदर फिलिंग करनी है, एक्सपोर्ट करना है, जो मर्जी करें, ये सिर्फ बॉटलिंग करते हैं उसकी। सो यानी कि कोई वापसी भी नहीं हो सकती उस चीज़ की। अब इन्होंने मुतालबा जो किया अपने मुतलका SDO से और अपने जो उनका दफ्तर था लेस्को का, ये लाहौर की हद तक बात है कि जी आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने अगर फ़र्ज़ करें पिछले 3 महीने में 1 लाख बोतल बेचती तो उससे बहुत ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें 1 लाख बोतल बेची है। अब वो फ़र्ज़ करें हमने 70 मुख्तलिफ कंपनीज़ को बेची है लाख बोतल। अब हम 70 मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास जाएँ, असल में लेस्को वालों से गलती हो गई थी तो हमें बिजली वो कम चार्ज कर रहे थे, अब हम ऐसा करते हैं आप हमें जो पैसे हैं वापस दें। ये कुछ समझ आने वाली बात है? ये को बिज़नेस को कर सकता है इस माहौल के अंदर? अच्छा, फिर उन्होंने किया क्या, इनको एडवाइस किया किसी ने जी की स्टे ऑर्डर ले लें। अच्छा, वो स्टे ऑर्डर लेने गए तो उन्होंने कहा जी आप स्टे ऑर्डर से पहले आपको नेपरा से के पास जाना पड़ेगा। ये नेपरा चले गए। नेपरा ने कहा जी ठीक है, हमें तो समझ आ गई आपकी बात, लेकिन आप फिर स्टे ऑर्डर लें, और क्योंकि नेपरा जुरिस्डिक्शन जो है वो इस्लामाबाद है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया उन्होंने। जब वो ला के दिया उन्होंने उस दफ्तर में, वो कहते हैं हमें जी प्रॉपर कॉपी आप बेहतर समझा सकती है कौन से, हाँ बेहतर कॉपी नहीं, मतलब एक नाम होता है उसका, मेरे जहन से निकल रहा है कि जो आपकी पक्की कॉपी होती है कोर्ट की, वो हाँ वो लेकर आए। और वो कहते हैं वो बंदा भागा और वो ला ही रहा था, यकीन करें, तो उनकी बत्ती काट दी उन्होंने। बत्ती काट दी, स्टे मिला हुआ है लेकिन बत्ती काट दी क्योंकि स्टे को सब दिखाने वाला वहाँ नहीं था। सो माई पॉइंट इज कि, और ये एक कंपनी है, यही चीज़ बहुत सारी कंपनीज के साथ। इनफैक्ट वो जो स्टे ऑर्डर एक और कंपनी को, यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता उनकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट, और टेक्सटाइल मिल का मेरे पास भी है, तो इन्होंने फिर बहुत मुश्किल से, फिर कुछ लोग, फिर वही होता है कि जी इसको कह दें या उसको कह दें, किसी को सिफारिश करें, को फेवर करे आपके ऊपर, तो फाइनली इनकी बिजली बहाल हुई। और आप, लेकिन अब ये स्टे ऑर्डर पे, स्टे ऑर्डर का आपको पता है कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके पैसे माफ हो गए, वो तो किसी ने स्टे कर दिया उसके ऊपर। तो लगता रहेगा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। जब बात करते हैं ना फ्यूल एडजस्टमेंट की भी, सो लोग एतराज़ करते हैं। मैं समझ रही थी कि आप इस स्टोरी की बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जी ये करप्शन चार्जेस जो हुए, नहीं वो तो देखिए, इसका कनेक्शन ये तो मैं वैसे बता रहा था कि हम तो जनरली क्या हालात, हम बात करें घरों की ना, कंज्यूमर्स की, मैं आपको इंडस्ट्री की हद तक बात बता रहा हूँ। सो जो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ना, इसकी जब हम बात करते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, तो सब लोग कहते हैं कि जी वो इंग्लैंड और कनाडा में और अमेरिका में भी शायद होता है, तो फिर हम कैसे ना कर सकते हैं। अच्छा, वो बात ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना बड़ा नेग्लिजिबल होता है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, वहां पे अक्सर वो पैसे वापस करते हैं कि जी सस्ता हो गया था तो ये ले पैसे वापस, ठीक है। सो वो यहाँ पे जितना बड़ा फर्क पड़ता है ना आपको हर 2-3 महीने बाद जब ये लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब अगर इकोनॉमी का पहिया चलाना है, किसी भी कारोबार की फोरकास्टिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि आप बिजली इस्तेमाल जब करते हो तो तब आपको ये पता ही नहीं होता कि इसका बिल मैंने कितना देना है। मतलब आपको अगर ये पहले से पता हो कि मुझे कितना बिल आएगा, इस दफा फ्यूल एडजस्टमेंट कितना होगा, सारा कुछ, तो आप उसकी फोरकास्टिंग, बिजनेस की बजट आप बना लोगे। हाँ। आपने बिजली इस्तेमाल कर ली और आपको पता लगा 3 महीने बाद कि अच्छा बिल तो असल में ये है। वही ना, जो आप कॉस्ट अंदर अज्यूम कर रहे हो प्राइसिंग के लिए, वो आप कैसे कर सकते हो? अब आपको पता होता क्या, जो आपके रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ मीटर्स हैं। अब ये मीटर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये और बहुत जगहों पे वो आ जाएंगे इनकी रिकवरी लिस्ट पे, कभी इस रीजन की बहुत बड़ी रिकवरी है। ये अमाउंट जो है 50 लाख की, ये लेस्को के खाते में रहेगी, ये इनके बिल में हमेशा लग के आएगी, ये एरियर में चली जाएगी
और इसके नीचे एक्चुअल बिल आएगा जो वो पे करते रहेंगे जब तक स्टे है। फर्ज करें स्टे वेकेट हो गया, इनका वकील ने सुस्ती कर दी, वो फौरन पहुंचेंगे बिजली काटने के लिए, और जब वो काट देंगे बिजली वो कहेंगे जी पैसे देता हूँ बिजली आपकी बहाल करते हैं। और फिर बात आ जाती है बड़ी मजेदार ये होती है कि मैं तो एक ज़माने में तब ये अब आजकल तो शायद हैदर CEO हैं, पहले एक जो CEO होते थे इनसे इससे पहले उनके पास गया मीटिंग करने, एक हमारा भी इस किस्म का मसला था। वो कहते हैं इसका किसने करा लें, मैंने कहा ठीक है जी किसने कर दें, मैंने कहा ये आपने गलत बिलिंग की है 5 साल के ऊपर, तो 5 साल की किसने कर दें। कहते नहीं जी हमारा नेपरा की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउड है 3 मंथ्स, तो आप 3 किस्तें कर लें, जिसमें से एक भी किस्त आप मिस करेंगे तो आपकी बिजली तो बात तो वहाँ पीछे से सही नहीं पॉलिसी आ रही, तो आगे वो क्या किस तरह नहीं चले। इनका भी मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें इनका मसला जो बहुत देर पुराना है तो उतनी किस्तें तो करें, वो भी नहीं करेंगे कभी। तो कंज्यूमर क्यों इसका बर्डन बेयर करे कि अगर आप मतलब आपको पहले नहीं हरकतें था ये तो एब्सोल्यूट आपने बिजनेसमैन को कैसे डिस्करेज कर रहे हो इस मुल्क में कि मतलब जो इकोनॉमी को एक्चुअली में स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है कि चलो कुछ कर लें, कुछ बेहतर कर लें, उनको ही डिस्करेज करने वाली बात है। जब भी सिस्टम फॉल्ट होता है कोई भी सिस्टम की तरफ से, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको ने खबर पड़ी हो कि जी इस दफा लोगों को कम बिल आ गए हैं, सिस्टम ने गलती कर दी है, कम बिल आ गए हैं? ज्यादा ही आते हैं, हमेशा ज्यादा ज्यादा आते हैं। प्लस देखिए सर अब बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है सोलर प्लांट्स में, बड़ी अच्छी बात है। मेरे तो ख्याल में अभी भी बारे में सोलर जिसने अभी नहीं लगवाया आजकल तो बहुत सस्ते भी हुए हैं आप डॉलर की लोएस्ट प्राइस राइट नाउ। सो लेकिन उसके बावजूद अगर तो सोलर भी लगा लिए और सब कुछ कर लिए, ज़ाहिर घर के अंदर भी बंदा है, घर की अपनी छोटी सी इकोनॉमी बनाता है कि यार अब सोलर से मुझे इतनी बचत हुआ करेगी तो मेरा बिजली का बिल जो है वो मेरे जहन से उतर गया है, अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो सोलर की है वो कट रही है। लेकिन इस दफ़ा बहुत लोग जिन्होंने सोलर भी लगाया हुआ है उनके भी बहुत ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए हैं। अब ये उस चीज़ की शुरुआत है जो हम अपने शो में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जो इस गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी, जो नई गवर्नमेंट आ रही है कि IMF की शराइत जो है वो सख्त से सख्त होती रहेंगी। 15 फरवरी के बाद से ये अप्रूवल दे दिया गया था केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से कि 65% जो है गैस की प्राइसेस में इजाफा होगा। आपकी इस दफ़ा जो गैस की कीमतें जो बिल आएंगे वो मेरे ख्याल में एक हिस्टोरिकल नौयत के होंगे, और जिन जगहों पे गैस आती है मतलब कहीं ना कहीं तो हर जगह आती है, अब लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है रेजिडेंशियल एरियाज़ में। अब एक शख्स के जेहन में होता था यार कि मेरी इतनी पसली है उसके अंदर मैं बिजली का बिल भी दे सकता हूँ, फीसें भी दे सकता हूँ, घर का सिस्टम चलता रहे, गैस एक नेग्लिजिबल अमाउंट होती थी। लेकिन मतलब अब वो भी अब आप सोचें कि वो अगर पैरिटी पे आ जाए, वैसे तो नहीं आएगी बिजली के बिल के साथ, लेकिन फर्ज करें पैरिटी पे आ जाती है तो एक बंदा क्या करे। मैं आपको सिर्फ एक ब्रेकिंग शॉट दे दूं कि हुकूमत सोच क्या रही है, वो करेगी या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सोच क्या रही है कि आपको जो टैक्सेस पड़ते हैं वो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम के अगेंस्ट पड़ते हैं ना। सो अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत कम कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि आपने सोलर लगाया हुआ है तो आपके टैक्सेस भी कम हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहे आपने 1 यूनिट भी नहीं लिया, अपनी बना के इस्तेमाल कितने यूनिट की उस पे हम टैक्स लगाएंगे। ये तो वही बात है, मतलब हुकूमत के लिए चैलेंज तो है, लेकिन हम बाकी अवाम के लिए जो चैलेंज है वो तो मतलब आई हैव हरकतें बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक और ख़बर है कराची से, ये तो हम लाहौर ब्रेक से पहले हम लाहौर की खबर डिस्कस कर रहे थे। कराची में जो प्रोटेस्ट हो रहा था आउटसाइड ऑफ द सिंध असेंबली, उसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है और काफ़ी लोग हर्ट भी हुए हैं, उनको इंक्लूडिंग वुमेन आई बिलीव। और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी शॉकिंग एंड स्केरी सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर जो इस वक्त पोर्ट्रे हो रही है कि लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं और उनके खिलाफ क्या हो रही है। देखिए जी, एक तो आपने कराची की बात की, वो भी डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो जो टेक्सिला से देखने को हमें मिली, जिसमें पुलिस वाले एक शख्स को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, औरत को नहीं कर उसके बेटे को अरेस्ट कर रहे थे। उस चीज़ को रोकने के लिए उसकी वालदा जो औरत थी वो बीच में पड़ी कि ना अरेस्ट करो। उसके बाद पुलिस ने उस खातून पे तशद्दुद किया और ये वीडियो बाकायदा हर जगह वायरल हो। इसके साथ साथ एक और वीडियो है, वो एक थाने की है, मेरा ख्याल है, मैंने बहुत पता करने की कोशिश की एग्जैक्ट उसकी डिटेल क्या है मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन उसमें एक बंदा अगर फर्ज थाने में उसका एक पुलिस वाला पहले उसको मार रहा है, फिर उसका बाजू मरोड़ है, बड़ी बुरी तरह से तशद्दुद हो रहा है लोगों पे। एंड जैसे आपने कराची का सिंध असेंबली का जिक्र किया, उसके बाहर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही इलेक्शन के चक्कर में प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस वालों ने उनके ऊपर भी तशद्दुद किया। सो ये जो एक हमने अपने मेरे ख्याल में एक फॉल्स रियलिटी बनाई हुई है कि जी
तशद्दुद पुरअमन होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सॉरी प्रोटेस्ट माय गॉड प्रोटेस्ट पुरअमन होगा, प्रोटेस्ट तशद्दुद पुरअमन हो ही नहीं सकता, प्रोटेस्ट पुरअमन होगा तो कोई मसले वाली। कुछ लोगों की लैंग्वेज में ना क्या होता है, हल्का तशद्दुद, वो एक और वो अलाउड होता है। अगर तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुरअमन तरीके कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मेरे ख्याल में अब इस फॉल्स रियलिटी से हमें बाहर निकलना चाहिए कि प्रोटेस्ट की नौयत जो है वो डिटर्मिन होती है उसके बैकग्राउंड से कि जी किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से तशद्दुद डिसाइड होगा। अगर आप किसी सियासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप पे तशद्दुद हो सकता है, अगर आप कोई इन्वायरमेंटल कर रहे हैं तो शायद आप पे तशद्दुद ना हो, अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आप पे ना हो, आप फ़लस्तीन की खातिर कर रहे हैं तो शायद आप पे ना हो। लेकिन और बड़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर लोग कहते हैं कि जी को वकला कर रहे हो तो शायद हो, शायद वो खुद ही करते हैं। वो असल में एक और भी मैंने ट्विटर पे खबर पढ़ी है, उसकी वीडियो तो शायद नहीं थी, कि एक और पुलिस वाले पर भी को भी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने किसी पतंगबाज को पकड़ के उन पे तशद्दुद किया। सो एक तो बहुत अच्छी चीज हो रही है, ये वीडियो मेरे ख्याल में। अच्छा, बहुत अच्छी चीज जो हो रही है वो ये है कि कैमरास जो लगते चले जा रहे हैं, इस तरह की फुटेजेस आनी शुरू हो गई हैं। फिर ना चाहते हुए भी अगर फुटेज वायरल हो जाए तो आपको कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ता है। अगेन कोई बहुत ज्यादा मसला इनके साथ ना भी हो, 20 दिन तो सस्पेंड रहेंगे ना, तो यही बहुत है। पहले तो ये भी कभी नहीं होता था। सो ये जो बहुत बड़ी एक डिबेट है ना, प्राइवेसी वर्सेस कैमराज, हर जगह सीसीटीवी, मैं तो उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना, मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं प्राइवेसी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कैमरे होने चाहिए। अच्छा, मुझे ना ये पूरा एक साइकिल होता है। पहले तो आप हमारे जो लोग हैं उनको प्रोटेस्ट का मतलब पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट कैसे होती है। मतलब ये नहीं होता कि आप डंडे लेके रहो, कि गाड़ियाँ के शीशे तोड़ दें, आप टायर जला दें। प्रोटेस्ट आप करें, आपका पूरा राइट है, लेकिन एक तरीके से प्रोटेस्ट होती है। आप लोगों के रास्ता नहीं रोकें, आप एक प्रॉपर एरिया स्पेसिफिक यूज़ करें। लेकिन जब हमारे लोग नहीं प्रोटेस्ट को सही तरह समझते तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी यही होता है, बिकॉज आप प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगती नहीं है, आउट राइट बैन हो जाती हैं। जिस तरह कराची में हुआ है कि 144 पे बैन कर दिया उन्होंने कि जी प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली जब आप किसी का राइट इस तरह रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय आप बिल्कुल बैन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं है ही नहीं आपके पास ये राइट, तो फिर लोगों ने तो निकलना है, लोगों ने फिर एहतजाज और करना है। फिर जो मॉब मेंटालिटी ऑलरेडी आ गई है लोगों में, फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट, ये क्लैश ऑफ द पुलिस एंड द पीपल, ये तो होगा ही होगा। तो ये तो एक थोड़ा आप समझे ना कि ये पूरी साइकिल है। और इसमें एक चीज ऐड कर लें, वो ये कि कई लोग शुगल के चक्कर में भी होते हैं। बिल्कुल। So, मैं एक दफा, मुझे याद है कि एक जानने वाले के साथ वो हम निकले तो उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था कोई, और हम तो खैर उस कॉज में कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन वो जब हम मॉल के सामने से गुजरे, एक नया प्लाजा बना हुआ था, तो कहते हैं कि ओए एडे शीशे किड्डे जूसी लग रहे हैं। जूसी शीशे। अली क्वेश्चनिंग क्या किन के साथ थे? नहीं, उसको फिर मैंने अपना निकाला नहीं। अच्छा, बहुत पहले ना, कुछ साल पहले मैंने वो देखी थी जब इनकी शादी हुई थी। ये कौन है कि प्रिंस विलियम नहीं, ये जो इंग्लैंड के जो हैं वो विलियम की तो शादी बहुत पहले, हाँ, उसकी जो एक फुटेज थी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा था कि वो जब शादी हो रही थी तो उनके काफी ऐसे लोग हैं इंग्लैंड में जो कि मोनार्की के खिलाफ हैं। वो समझते हैं कि जी किंग कॉन्सेप्ट खत्म करें, बस गवर्नमेंट है, आप चलाएं इसको। तो उनका तरीका, जो उनकी शादी के दौरान वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो जो उनकी पूरी एक ड्राइव होती है शादी के बाद, आई डोंट नो द नेम ऑफ द रोड, बट वहाँ पे साइड माल रोड हर जगह माल रोड ही है। ये आई नीड टू क्रॉस चेक दिस। लेकिन एक साइड पे एक ग्रुप खड़ा हुआ था क्वाइटली विद देयर प्लैकार्ड्स, उस पे लिखा हुआ था जी के एंड मोनार्की, खत्म करें, ये हमारा पैसा, हमारे टैक्सेस इनकी शादियों पे जा रहे हैं, इनके जोड़ों पे जा रहा है। बट वो बड़े आराम से खड़े हुए थे वहाँ पे। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि शोर मचा रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं, या इधर उधर आसपास बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनको तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा। दैट्स द राइट वे टू डू इट। लेकिन उससे फिर आपकी हेडलाइंस नहीं बनती। अच्छा, वो माल रोड नहीं है, वो है मॉल रोड। मॉल, राइट। अच्छा, गोरे जहाँ पे भी गए थे ना, तो उन्होंने हर जगह एक मॉल रोड बनाई थी। That's interesting। हमारी अपनी इंडिया में भी है, तो बहुत जगह गोरे बड़े अच्छे लोग थे। अच्छा, मुझे लगा था कि ये माल रोड है, या सिर्फ मॉल रोड है लाहौर। मॉल रोड है। अच्छा, ठीक है, आज के बाद हम इसको मॉल रोड कहेंगे। जो प्रोटेस्टिंग की हद तक आपने बात की ना, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल आपको एक सही तरीके से करनी चाहिए, प्रोटेस्ट लॉन्च कराना चाहिए। आपने मॉब मेंटालिटी का भी जिक्र किया, वो कई दफा खुद से ही अंदर से एक ही बंदा होता है जो कहता है जी कि नहीं, तोड़ दो सब कुछ, और फिर सब तोड़ने लग जाते हैं। हमने 9 मई भी देखा,
जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, और उसके अंदर मॉब मेंटालिटी वाला सारा सिनेरियो जो हमें नज़र आया एक दफ़ा। उसके अलावा अब आजकल जो मॉडर्न प्रोटेस्टिंग है, एक तो ये है जो आपने बताई, वो भी बहुत एग्रेसिव नौयत की हो सकती है। अब ये मैंने देखा ये एनवायरनमेंट जो एक्टिविस्ट्स हैं और जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट्स हैं, इन्होंने करना ये शुरू कर दिया कि ये कोई एक स्नूकर मैच था, इंटरनेशनल लेवल का स्नूकर मैच, उस पे गए और वो ब्लैक ब्राउन ऑरेंज रंग का पाउडर है टेबल के ऊपर फेंक दिया, टेबल तबाह हो गई। फिर मोनालिसा जो पेंटिंग है उसके ऊपर और बहुत पेंटिंग्स के ऊपर वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं। फिर अपने आप को एल्फी या सुपर ग्लू से हाथ चिपका दिया उसके ऊपर कि हमारा प्रोटेस्ट है। सुपर स्टोर के अंदर गए हैं तो वो जितना भी मीट था वो वीगन सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी थी, उन्होंने सारा जितना भी मीट था उसमें ये आई थिंक अब मेरे ख्याल में प्रोटेस्टिंग के ऊपर भी ना दो फैसेट्स होंगे। पहले जमाने के अंदर जो प्रोटेस्ट थे आई थिंक उसमें ये था, तब भी पुलिस वाले इसी तरह करते होंगे यकीनन, लेकिन तब जैसे अली ने जिक्र किया कैमरे बहुत कम है, तब कैमरे कम होते थे रादर। अब तो कैमरे हर जगह है, आपके हर बंदे की जेब में कैमरा है। सो आई थिंक इट्स बिकम मोर अबाउट कि जी एक तो प्रोटेस्ट करें और दूसरा उससे हम कितनी माइलेज ले सकते हैं फॉर आवर कॉज। और वो आई नो दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं आपको बता अगर फर्ज करें आपका एक कॉज है बहुत अच्छा है, आपने जैसे प्रिंस विलियम की शादी का जिक्र किया, अगर उस तरह करेंगे तो उस पे मेरे ख्याल में सिफर भी नहीं माइलेज आएगी। कॉज को एक लेके चलने का एक तरीका होता है। पहली बात है आपकी एडवोकेसी कैसे हो रही है, आप जिस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, यू डू नॉट वांट टू एसोसिएट एनी नेगेटिविटी विद दैट। आप चाह रहे हैं कि आप कोई कॉन्वर्सेशन डायलॉग शुरू करें उन लोगों के साथ जो डिसीजन मेकर्स हैं, लॉबिंग करें, कानून बेहतर बनवाएं, या आप चले प्रोटेस्ट करना है तो ऐसे करें, बट डोंट डू एनीथिंग जो अगला बंदा कह सके कि जी आपने गलत किया है तो हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये तो कॉज कोई फायदा ही ना हुआ। जो वाहिद प्रॉब्लम है ना वो ये कि जब आप ये किसी भी शख्स को समझाएंगी ना तो वो आगे से कहेगा कि जी बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुत ज्यादा लोग तो शायद घर से निकलना ही नहीं चाहते प्रोटेस्ट के लिए, हम तो घर पे बैठ के ट्विटर पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या फेसबुक पे करना चाहते हैं, हमें तो वो नहीं करने दिया जा रहा। बट आपको प्रोटेस्ट और टेंट्रम के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नहीं आप समझ रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो जाना ही नहीं चाहते घर से बाहर, तुम ट्विटर पे जो हम ट्विटर पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमसे तो आपने वो राइट भी छीन लिया है ट्विटर बंद करके। ठीक है, तो अब अगर हम जाके बाहर वायलेंट हो जाते हैं तो यू हैव गिवन अस अ रीजन टू डू दैट। But where does it end? हाँ, it ends exactly. with police brutality. अगर पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट आप कोई एक्शन भी लेना चाहो मैं तो जरा वो कोर्ट में वापस इस लगता बात पे आना चाहता हूँ। अली बेहतर बता सकता है कि सर मुझे ये लग रहा है या ये वाकई में है, पंजाब पुलिस सिर्फ मैं आज तक बात कर रहा हूँ और चले आज जो कराची में भी हुआ कि इनके अंदर जो एक थोड़ा सा आया था, हमें नजर आ गया था थोड़ी बेहतरी आ रही है, आईजी लेवल से नीचे तक थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे खबर की थी। गवर्नमेंट ने कराया था केयरटेकर के अंदर, तो हाँ उसके अंदर भी एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया था जिसमें स्टूडेंट्स को रखा था, उनको पुलिस चाहत फतेह अली खान इनके वो ब्रांड एम्बेसडर, हाँ ब्रांड एम्बेसडर बन गए, शादाब बन गया। सर अब एकदम से इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन जो है थोड़ा सा मुझे लगा है, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग, कि थोड़ा सा इनके जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें कुछ बदलाव है। जी वो भी आया होगा यकीनन। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊं, आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करेंगे, जितने दिन प्रोग्राम रहेगा उतने दिन आप थोड़ा सा शायद रवैया तब्दील देखें, ये ज़्यादा चेंज हो नहीं सकता। और वो हो इसलिए नहीं सकता कि वो भी आगे से ये कहते हैं कि जी वी आर अंडर स्टाफ्ड। ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है, आप जितनी ड्यूटी लंबी हम देते हैं आप दें तो आपको भी गुस्सा चढ़ जाएगा। अली लेकिन अब वक्त आ गया, देखिए जैसे अभी बात कर रहे थे, लेस्को की बात कर रहे थे कि जी वी आर बड़ी ज्यादतियां हैं, बड़ी मुश्किल नौकरी है तो हम करप्शन करेंगे। when do you stop justifying bad behavior with oh we are understaffed, we are underpaid, we are जो भी है, मतलब justification for your wrong action। नहीं, लेकिन उसमें ना एक चीज़ है, अब जिस तरह ये जो लेस्को वाला मामला है ना, वो तो ये है कि अगर कोई ये कहे जी कि वी आर अंडरपेड या व्हाटएवर, तो वो तो आपके साथ मतलब वो तो मतलब आपके ग्रेड पे हर बंदे को वही पैसे मिल रहे हैं ना, वो आप अकेले तो नहीं हो। लेकिन इनके केस में क्या है कि जी हमें तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जितने वर्किंग आवर्स थे हमसे दिन के 6 घंटे ऊपर काम करवाया जा रहा है। दिन के 6 घंटे ऊपर काम कराया तो लोगों पे निकालना है कि जिन्होंने ये करवा के दिया आपको उन पे निकालना है। हाँ, सो सीन इसमें ये है कि आप अगर ये चाह रही हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर मारा कुटाई शुरू हो जाए तो एक्चुअल देखिए जिसका जो कसूर है, जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रेस्ड हैं, उनको जाके बोले लो, अवाम का क्या कसूर है, अवाम तो अपना राइट वो फिर एक्सरसाइज करने आई है, प्रोटेस्ट। वो कहेंगे ठीक है यार ना करो, पीछे 10 लाइन में खड़े होंगे जो करने को तैयार है, उसकी नौकरी चली जाएगी, वो क्या करेगा। और देखिए पुलिस की हमें अब ये तो हमने साइड ले ली ना कि पुलिस ने बड़ा गलत किया, ये चंद बैड एग्स हैं जिनके ऊपर सब तमाम पुलिस आर फॉलोइंग ऑर्डर्स एनीवे, तमाम लोगों के ऊपर बाय द वे एक सख्त किस्म की जो तफ्तीश जो है वो जारी है सबके खिलाफ, जो जिन्होंने ये किया है। इनकी भी ड्यूटी मेरे ख्याल में कोई आसान नहीं। अब आजकल PSL हो रहा है,
अब मैं PSL पे देखता हूँ कि जब इनको सड़कें बंद करनी पड़ती हैं, इनको लोगों से गालियाँ खानी पड़ती हैं, इनको तमाम जगहों पे नफरी देनी पड़ती है, फॉल्ट जो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर ये होते हैं। उसके अलावा मॉल रोड के एंड पे एक चेरिंग क्रॉस जगह है जो प्रोटेस्ट सेंट्रल है लाहौर का, तमाम प्रोटेस्ट वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे जब कोई प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे कोई भी हर महकमे का शख्स, कोई रिलीजियस पार्टी, कोई पार्टी, तो वहाँ आके बैठते हैं। सबसे पहले वहाँ पुलिस पहुँचती है, सबसे पहले वो खड़े होते हैं अपने वो जो भी आर्मर उनको मिला है उसके ऊपर, टीयर गैसिंग होती है तो वो मारते भी हैं, खाते भी हैं। उसके अलावा प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कई दफ़ा इसी तरह वायलेंट हो जाते हैं, तो ये सामने खड़े होते हैं। तो इनकी ज़िंदगी हम ये कहना कि जी बहुत आसान है और ये वैसे ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ये भी गलत है। जिंदगी आसान है, जिंदगी मुश्किल है, इट्स अ जॉब दैट यू हैव टू डू। मैं वही वाली बात कह रही हूँ, आपकी जो हार्डशिप्स हैं एसोसिएटेड विद योर नौकरी, आप वो यूज नहीं कर सकते टू जस्टिफाई आप क्यों तशद्दुद कर रहे हैं। ये जो मैं तो कह रहा हूँ उनकी नौकरी मुश्किल है, ये मानना चाहिए। वी सिंपैथाइज, आप अगर सिंपैथी एम्पैथी या कुछ जगाने की कोशिश करें, वी एब्सोल्युटली 100% डू, मगर वी आर आल्सो अगेंस्ट ब्रूटैलिटी। असल में लिस्ट गिनवाई है ना, उसमें एक चीज ऐड भी कर लें, और वो ये है कि अब अक्सर PTI कॉल दे के प्रोटेस्ट की तो आती ही नहीं, पुलिस खड़ी होती है वहां पे, वो आते ही नहीं। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। पॉलिटिकल अरीना से एक और खबर है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जो समरी थी ऑफ द फर्स्ट असेंबली सेशन जो भी रिसेंटली हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक PTI की रिजर्व सीट, PTI जो कि अब SIC में है, उस पार्टी की जो रिजर्व सीट जब तक नहीं एलोकेट होती, तब तक ये असेंबली की जो प्रोसेशन है, ये उस पर वो दस्तखत, वो मतलब वो सॉर्ट ऑफ लीगल नहीं है या लॉफुल नहीं है। अली इसके बारे में सॉरी असल मैं बताता हूँ। वो कह ये रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि जी रिजर्व सीटें, उन्होंने सिर्फ इस तरह नहीं कहा कि मेरी पार्टी को रिजर्व सीटें, कहते हैं जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं, क्योंकि और लोगों को भी ये मसले चल रहे हैं कि आप पूरी असेंबली का सेशन कोरम जब तक कोरम क्या सब पूरा नहीं होगा तब तक सेशन नहीं हो सकता। असल में ये बात जो है ये उस तरह से करेक्ट नहीं है। अमूमन रिजर्व सीटों के ऊपर हमेशा इलेक्शन के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है और वो बाद में मिल जाती हैं। ये तो क्योंकि मसला ये कि ये पता ही नहीं, जैसे हमने कल के शो में जिक्र किया कि इनको मिलेंगी भी या नहीं, तो वो इस चीज़ को एज ए टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेशन है, मेरे नज़दीक जो उसकी डेट दी गई है, उसी डेट को मेरे ख्याल में कॉल किया जाएगा और सेशन हो जाएगा पहले सेशन, क्योंकि उसकी भी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि बाकी तमाम चीज़ों के बाद आपने सेशन कॉल करके उसके अंदर आपने ट्रेजरी बेंचेस जो हैं उसके ऊपर बैठना होता है, उसके बाद जाके आपने अपने प्राइम मिनिस्टर का अंदर इलेक्शन करना होता है, जिसको भी आपने प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन टेक्निकली मतलब ये तो कहीं रिक्वायर्ड नहीं है ना कि जब तक सारी की सारी रिजर्व नहीं उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं, उनका नुक्ता ठीक है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा सेशन भी कॉल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ना और बड़े मामला रहते हैं। इसके बाद जब नेशनल असेंबली बनेगी, बाकी सूबाई असेंबलीज बनेगी, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, जो आसिफ अली जरदारी साहब लड़ेंगे और आरिफ अलवी साहब बाय द वे कैरी ऑन करेंगे, वो भी कंटेस्ट करेंगे इस इलेक्शन को। उसके अलावा सेनेट के इलेक्शन होने, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं विच हैव टू बी डन, और वो सारी पेंडिंग रह जाएंगी जब तक नेशनल असेंबली जो है वो बाकायदा तौर पे एक वैलिड नेशनल असेंबली जो है विद द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन बेंचेस, मतलब ऑपोजिशन बेंचेस की हद तक तो बैठ सकता हूँ, कोई नहीं रोक रहा, अनलेस वो पंजाब असेंबली वाली हरकत करें कि लोगों को अंदर ही ना जाने दें, जो कि बहुत गलत बात थी और उसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि अगर आप एक इलेक्टेड मेंबर आपने हल्के से लेकर आए, यहाँ पे इलेक्शन, अब आप MP हैं और आपको इन्विटेशन भेजा गया, तो पंजाब असेंबली में जो कल या परसों रादर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। आपका हक है कि जाके उस सीट पे बैठना। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई जैसे असलम इकबाल साहब हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का केस है, तो वो केस को अदालती तौर पे चलाएं और उसका भी मसला नहीं है। अगर आप जेल में भी हों तो स्पीकर को ये इख्तियार है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर दे के उस बंदे को असेंबली के सेशन में बुला सकते हैं। सो इतने कोई संगीन मसले नहीं, ये सिर्फ थोड़ी सी अगेन अनफॉर्चुनेटली आपके पार्लियामानी निज़ाम के अंदर भी सियासत खेली जाए, बड़ी पेटी पॉलिटिक्स है ये। देखिए मेरा इसमें तज्जिया जो है ना, मिल क्या जाएगा आपको ये करके? नहीं, मेरा इसमें तज्जिया है और वो ये है कि अगेन आई डोंट नो, लेकिन आई एम अज्यूमिंग जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, ही इज़ ऑन हिज वे आउट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट तो नहीं रह सकते। अच्छा, अब उनको जाहिर है ये मसला होगा कि जी अगर मैं अब सदर नहीं रहता तो फिर मेरे साथ क्या होगा। सो ये वो एक ऐसी चीज़ है, अगर वो इसमें कुछ भी ना करते तो स्मूथली हो जाता। अब उन्होंने ये चीज़ एक बीच में अड़ी डाली है, बट ही विल इवेंचुअली प्ले बॉल।
सो होगा ये कि मैं ये कर सकता था, मैंने ये किया, आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा ऐसे प्लीज ना करें, मैंने वो नहीं किया, तो अब वी आर गुड। वेरी नाइस। हाँ बड़ा अच्छी मूव है। आई होप ऐसी ना बात हो, लेकिन आप बिल्कुल सही किस्म का जो मैं पहुंच गया उन्होंने नतीजे पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर थी कि जो शेर अफजल नहीं वो तो अभी करते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम एंड पे आएंगे, उस पे हमने लंबी बात करनी है। सॉसी और स्पाइसी खबरें एंड पे करेंगे। वो असल में वो बड़ा मजेदार टॉपिक है, पहले हम बाकी कर लेते हैं। सिंध असेंबली से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, और ये मुझे नहीं पता अब तमाम जो हमारी असेंबलियाँ सूबाई उनके अंदर ये सहूलत है या नहीं, बट जो हलफ लेना होता है आपने, वो अमूमन बड़ा एक उसकी जो उर्दू होती है, उसकी जो लिखत होती है, वो बड़ी मुश्किल होती है। वो मतलब बंदा जो शख्स सुन भी रहा है उसको मतलब उसके अंदर समझ आ रही थी ये बड़ा मुश्किल काम है, और उसमें फंबल बड़ा मुमकिन है। सो सिंध हुकूमत के अंदर ये उन्होंने सहूलत दी है। अगेन मुझे ये नहीं मैं जान पाया कि ये इस दफ़ा से है, पहले से है, बाकी असेंबलीज में है कि आप अंग्रेज़ी, सिंधी और उर्दू तीनों ज़ुबानों में आप हलफ उठा सकते हैं। ऑप्शंस हैं और आपको बाकायदा वो बाज़ाब्ता ट्रांसलेशन जो है वो भी दी जाएगी, और आप जो है आप हेडफोन्स लगा के तो सुन भी सकते हैं, और अपनी जो जुबान ऑफ योर चॉइस है उसके अंदर हलफ उठा सकते हैं। सर कितनी आसानी कर दी है उन्होंने, ये बहुत आसानी कर दी है, ये इसको अवेल करना चाहिए। जाहिर है जब भी ये कोई टेंडर खुला होगा कि जी हल्फ लिखवाना है, वो अगर किसी हमारे जैसे बंदे से आसान सी जुबान में लिखवा लेते तो फिर किसी ने ऊपर बैठ के सोचना था कि ये इतनी सादी चीज लिखने के लिए पैसे क्यों दिए हैं। सो जिससे भी इन्होंने लिखवाए उसने फिर पूरी थसौरस दी है उसके अंदर। और टंग ट्विस्टर ऐसे हैं, और फिर अमूमन लोग क्या करते हैं कि वो इसका कुभार भी नहीं लेते, वो कहते हैं यार सुबह जाएंगे, वो पढ़ेगा आगे मेरे से स्पीकर या सदर या जो भी, और मैं रिपीट करता जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या मतलब है इसका? हाँ, और वैसे भी क्या ही होगा भाई, एक दफा घर से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उधर आप फंस जाते हो। नहीं, सही बात है। बट सर ये भी अच्छा है, ठीक है। एक तो ये, और ये करते भी सारे इकट्ठे हैं ना, मतलब जो एमपीएस वगैरह का होता है सारे पकड़ के एक साथ एक आवाज के, वो भी बड़ा मसला है यार कि अगले वाले का चेक करेंगे यार वो सही पढ़ रहा है और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। नहीं तो मुझे पंजाब में पंजाबी की ऑप्शन नहीं है, होनी चाहिए। देखिए आपने अच्छा पूछा, क्योंकि सिंधी वो कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनकी लैंग्वेज सूबे की सिंधी है, तो इस वजह से वहाँ पे मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्स भी सिंधी में होते हैं। पंजाब में ऐसा नहीं, वो असल में ओन करते हैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा हमसे ज्यादा। हम जरा हमें शर्म आती है पंजाब में। हाँ, लेकिन ये कि उसका एक दौर में उनको बड़ा नुकसान भी होता था अक्सर लोगों को, और वो ये थी कि वहाँ पे शनाख्ती कार्ड भी सिंधी में बनते थे, और फिर वो जो होता था ना कि जब कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो उस पे एयरपोर्ट पे काफ़ी वो तंग होते थे। खैर अब वो ठीक हो गया, वैसे इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, आपने उर्दू में बनवाना है। अब तो वो उर्दू अंग्रेजी वैसे भी डुअल लैंग्वेज आ गया ना, तो वो उसमें सिंधी और अंग्रेजी ये लैंग्वेज का बड़ा ही अजीब सा इशू है। मतलब इवन हमारे जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी एक्चुअल जो प्लेंट होती है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन आर्ग्यू आपने उर्दू में करना होता है। लाइक दिस या तो जस्ट पिक वन। ये बड़ी अजीब सी बात है। मेरे डॉक्टर्स और जज ये जब नोट्स लिखते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे वैसे, और ये कोई वकील या तो पढ़ सकता है या फिर फार्मासिस्ट पढ़ सकता है, और या बहुत ही बीमार रहे और आप पढ़ के अल्लाह ना करें तो उसके तंग आ गए तो फिर आप या बहुत जजमेंट्स आपने पढ़ ली और उनके नोट्स पढ़ लिए। तो मेरा एक दफ़ा इस किस्म की जजमेंट थी जिसके ऊपर मैंने मुझे किसी वकील को दिखानी पड़ी कि यार मुझे नहीं समझ आ रही, क्या कहते हैं लिखा है कि स्टेनोग्राफर अवेलेबल नहीं था, तो किस वो अगली पेशी लगी, मैंने कहाँ लिखा हुआ स्टेनोग्राफर नहीं था, क्या वो असल में शॉर्ट हैंड में करते हैं सारा कुछ, तो मुझे समझ नहीं आती। बट चलिए ये अच्छी चीज़ है, सारी तमाम लैंग्वेजेस में सबको हक होना चाहिए करने का। ये एक अजीब सी असम्पशन है वैसे ये, और ये भी पंजाबी चीज़ है कि पंजाबी नहीं आती होगी तो उर्दू तो आती होगी। आप सिंध में जाएं कुछ लोग और केपी में जाएं खास तौर पे, तो उर्दू उनको शायद ना आती हो, बट उनकी लोकल लैंग्वेज उनको बेहतरीन आती होगी। तो ये हमें सिंधी नहीं आती तो इंग्लिश आती होगी, तो ये हमें एक्सेप्ट करने वाली चीज है। चलिए अच्छा है, आई होप पंजाब और बाकी में भी ये कर दें, और केपी में तो खास तौर पे करें। ये वैसे जो पश्तून है ना, ये मैंने देखा है कि इनका नैक ऑफ पिकिंग अ न्यू लैंग्वेज ये बहुत ज्यादा होता है। और ये मतलब आप पठान जब देखेंगे ना, वो किसी भी जगह पे रह रहा होगा, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज इतना फ्लुएंटली बोलेगा, वो लेकिन एक एक्सेंट और डायलेक्ट जो है लेकिन वो और वो अच्छी चीज है, वो मतलब उनका अपना लैंग्वेज, बट दे कांट पिक अप द राइट एक्सेंट कि अच्छा इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। मे बी अगर ज्यादा आपने
वैसे तो मैंने यहाँ पे जब स्कूल में होते थे तो वहाँ पे केपी से भी बहुत लोग आते थे, तो वो ठीक हो जाते थे कुछ देर बाद उनका जब वो इंग्लिश, मैंने तो खुद उनका पंजाबी देखी है, वो जब इंग्लिश बोलते भी है तो वो ऐसे ही लगता है कि कोई शायद जर्मन बोल रहा है या कोई रशियन बोल रहा है। अच्छा, इंग्लिश का तो पता नहीं, लेकिन ये जो लोकल लैंग्वेज हमारी उर्दू पंजाबी वगैरह वो पकड़ लेते हैं, वो पकड़ कमाल लेते हैं। आपसे बेहतर बोलते हो शायद। अब आपने जिक्र ही कर दिया केपी का जी, तो आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब। मरवत शैल्बी आपने उनका नाम रखा है। हुआ ऐसे था कि आजकल उनकी ना वो दूर नहीं रह पा रहे। पहले तो मुझे आप उनके पीआर जो हैंडलर है ना उनसे मैं आपको एक और अपनी रील्स और उनकी मैं अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी वीडियोस लगती हैं, वो कौन बना रहा है? मैं वो कंस्पिरेसी थ्योरी देने लगा हूं। ट्विटर इनकी वजह से बंद है कि क्योंकि देखें मेरी फीड पे तो यही थे, अभी जो मेरी ट्विटर एक्स VPN इसका नया नाम है, वो वाली फीड जो है उस पर भी अभी वही है, आ रहे हैं। सो वो ऐसे था कि अब जैसे हमने कल जिक्र किया कि अली जफर साहब जो हैं वो अब नहीं बनना चाह रहे चेयरमैन, सो ये भी आज आ गया कि वो नहीं बनेंगे चेयरमैन। उन्होंने बाकायदा तौर पे कह दिया कि यार आप ही करें बैरिस्टर गौहर को। हाँ, सो इससे पहले ये हुआ था कि शेर अफजल मरवत साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम अली जफर साहब को इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि बैरिस्टर गौहर की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम इसका। अच्छा, अब ये बात उन्होंने जाहिर है एज अ पार्टी मेंबर इन्होंने कर दी, और इस वक्त तो इलेक्शन तक तो पब्लिकली उन्होंने पास किया स्टेटमेंट। हाँ, वो तो अगेंस्ट अनदर पार्टी, वो सब कुछ पब्लिकली पास करते हैं मेरे ख्याल में। वो उनका, हाँ, वो हर चीज उनकी पब्लिक होती है। मेरे ख्याल में घर पे भी उन्होंने कुछ कहना हो तो बाहर खड़े होकर कहते सबको। तो अब उन्होंने ये कह दिया तो पीटीआई की तरफ से उनको, मैं कहा तो उनको पीटीआई की तरफ से शोकॉज गया कि जी ये जो बात है ये आपने गलत, ऐसे ना करें, इसके ऊपर आप माफ़ीनामा जमा कराएं उनके खिलाफ। किसने कहा उनकी कारकर्दगी बुरी है? तो हमारी पार्टी के लोग हैं, और आप इसके साथ साथ माफ़ी मांगे, वरना हम फिर इसका जो स्ट्रिक्ट एक्शन है एज पर पार्टी पॉलिसी वो लेंगे। तो उसके बाद फिर उनकी दोस्ती होगी। वो वीडियो आप दोनों ने देख ली होगी कि बैरिस्टर गौहर और वो मिले, उन्होंने झप्पी भी दी, पप्पी भी दी, और फिर दोस्ती होगी। हाँ, जब बाकी सारा कुछ ठीक था, लेकिन वो बैरिस्टर गौहर शायद ये कह रहे हो कि यार ये ना ही करते, कोई रिटर्न टाइप ईमेल अपॉलॉजी कर लेते, क्योंकि वो उतार के इतनी उन्होंने पप्पियां ली। What, are you serious? यार वीडियो नहीं देखी? No, चप्पीज एंड पपीज। अच्छा, और ये पपीज किसकी तरफ से किसकी आई थी? मरवत साहब ने, गौहर साहब जाहिर है वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो माफी मांगने गए थे। अच्छा, ये इसमें ना, क्योंकि ट्विटर का आपने जिक्र किया कि शायद उनकी वजह से बंद है, मैं ना एक बड़ी बुनियादी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिसने भी बंद किया है उनको कोई ये बताए कि ट्विटर सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 चीज ये कि इनको बड़ा शौक है कि जी वो चाइना वाला सिस्टम, हमारे पास चाइना वाली फायरवॉल आ जाए ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इनको अंदाजा नहीं है, हमारे बहुत दोस्त हैं जो साल में 3 से 4 दफा चाइना जाते हैं, वो VPN इंस्टॉल करते हैं। चाइना के अंदर भी उनका व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, ट्विटर भी चल रहा होता है। अच्छा, चाइनीज जो खुद है ना वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, और वो यकीनन इस वजह से नहीं करते होंगे कि वहां पे हुकूमत मुखालफी कुछ करने से वो वहां पे केस हो जाता होगा, वहां पे केसेस का फैसला भी जल्दी आ जाता होगा, सो वो नहीं करते। लेकिन ट्विटर की एक्सेस चाइना भी नहीं बंद कर सका। वहां पे ट्विटर चलता है अगर आप चलाना चाहो तो, वहां पे व्हाट्सएप चलता है, आप इंस्टाग्राम चलाना चाहो, सब चलता है। एक VPN इंस्टॉल करना होता है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आप इधर जो भी फायरवॉल और जो भी लगा देंगे ना, हो सकता है 2 दिन वाकई बंद हो जाए, लेकिन वो जो सारे VPN बनाने वाले बैठे हुए हैं वो उसको ओवरकम कर लेंगे 2 दिन के बाद। सो आपने तो मांग तांग के ही करना है ना, जो भी करना है। आप खुद तो पढ़े लिखे हो नहीं हो, ठीक है। वो जो VPN बनाने वाले हैं वो तो खुद पढ़े लिखे लोग हैं, वो आप जो कुछ किसी से मांग के करोगे वो उसको इम्प्रूव करके अपना आपको एक्सेस दे देंगे। सो ये इतनी बड़ी जहालत है जो ये कर रहे हैं। सर मैं आपको अब मुझे नहीं पता, मैंने इस शो पे पहले बात ही कर चुका हूँ या कहीं और बात की थी, पर मेरा अपना एक थ्योरी है। मेरी थ्योरी नहीं, हमारे दोस्त हैं मलिक साहब, उनकी थ्योरी है। वो कहते हैं कि यार बहुत मुमकिन है कि ट्विटर इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, जिन्होंने भी किया है, अब इनसे खुल नहीं रहा। अब इनको ना, क्योंकि जी आज 8वां दिन है और इनसे खुल नहीं रहा। अच्छा सर, फिर अब आपके तवसत से मैं इस पे फिर रिसर्च कर बैठा कि यार कैसे होता है ये। तो एक तो थ्योरी ये है कि कोई हमारी जो समुद्र के अंदर लाइंस हैं उसके ऊपर किसी मछली ने ट्विटर वाली लाइन के ऊपर वार की, तो बिल्कुल स्टूपिड किस्म की बात है। जो असल इसके अंदर टेक्निकल बात है कि जो DNS प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको बंद करने पड़ते हैं, हमारा सर्वर कास्ट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, आप कहीं से उठाते हैं, वो UAE का होता है, सिंगापुर का होता है। उसके अंदर आप चंद जो IPs होते हैं जो ट्विटर को मैनेज करते हैं। मैं बिल्कुल अपनी इनफॉर्म्ड येट बिल्कुल बेसिक फॉर डमीज वाली बात कर रहा हूँ, जितनी मुझे समझ आई उसको मैं रिले कर रहा हूँ, गलत हो तो माफी।
कि आप जब उन आईपीज को डीएक्टिवेट कर देते हैं, फिर एक खास तरीक़ेकार होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनसे उनको रीएक्टिव करना होता है। फिर एक चीज़ है थ्रॉटलिंग, आपने उसको मद्देनजर रखते हुए सर्टन आईपीज को सर्टन टाइम पे करना होता है, क्योंकि आईपी पे जब लोड पड़ता है वो बंद होता है, फिर दूसरे पे जाता है, तो इट्स ऑलवेज मूविंग अबाउट। सो अब ये जितना सब कुछ मैंने सुना, मैंने कहा बड़ा मुश्किल काम है। सो फिर मुझे तकरीबन यकीन हो गया कि ट्विटर इससे कि उन्होंने बंद हो गया। अब कोई पीटीए में बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने देख ही जा रहा है उसको, यार ये चलना कैसे है यार, पास के किधर। तो और सर इसमें डर मुझे ये लग रहा है कि ये हफ्ता हो गया, अगर तो 2 हफ्ते होंगे ना, तो फिर मेरे ख्याल में ट्विटर नहीं कहना है कि जाओ मैं नहीं खेलता, फिर मैं बंद हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ और पाकिस्तान से, एंड आई नो लॉन्गर वांट टू बी। कर सकते हैं वो एब्सोल्युटली। अगर वो देखते रहेंगे कि हर दफा ये हर थोड़ी देर बाद हो जाता है, ये उनको क्या बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, तो eventually they're just gonna take it out। लेकिन फिर वही बात है ना कि ट्विटर जो है वो उस पे एड्स होते हैं। एड्स का मतलब है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा, वो जो रेवेन्यू जनरेट यहाँ से होता है, वो इलॉन मस्क साहब जो हैं वो अमेरिका के रिहायशी हैं, सो वो अमेरिका जाता है, अमेरिका उस पर टैक्स काटता है, वो टैक्स उनके मुल्क में इस्तेमाल होता है। हमने अगर उनका रेवेन्यू ही बंद कर दिया है और हम ये सोच रहे हैं कि IMF हमें पैसे देगा, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि हम क्या कर आपने कहा था मुझे कि मुझे लग रहा है 26 में से 25 शराइत इन्होंने कर ली है पूरी, 27वीं शर्त है IMF की होगी ट्विटर बहाल करें। और अब उस बंदे पे प्रेशर पड़ने वाला है जो बैठा हुआ है पीटीए में। अच्छा, तो एक और खबर थी हमारे पास, जी। वो इस शो पे करना सबसे जरूरी बनती है, क्योंकि हमें शो पे उस खबर का 2-3 दफा जिक्र कर सकें। हमने इनफैक्ट विक्ट्री लैप लिया उस खबर के ऊपर, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी। खालिद मिसबा साहब आए थे इसी सेट पे, उन्होंने हमसे बड़ी तफसील से हमें बयान किया कि इनके जो हार्डशिप केसेस हैं, वो अद्वियात जिनकी कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जब मैन्युफैक्चर नहीं करते तो एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होती है, उसमें प्राइस मैनिपुलेशन होती है, कस्टमर जो है वो बड़ा तंग होता है। अभी भी ऐसी 2-3 दवाइयाँ हैं जो नहीं मिल रही मार्केट में। सो इसमें अच्छी खबर ये आई कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने अप्रूव कर दिए चंद जो इनके हार्डशिप केसेस हैं, उसमें प्राइसेस जो हैं उन्होंने बढ़ा दी। अप्रूवल हो गया, कमेटी से बाहर निकल गया, गवर्नमेंट अप्रूवल हो गया, बाकी हर चीज़ से भी जो अप्रूवल होता है वो हो गया। एक पिटिशनर निकला घर से और वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट। कंसर्न सिटीजन, एक कंसर्न सिटीजन जो है वो निकले अपने घर से और वो हाई कोर्ट चले गए, और एक सिंगल जज ने इन तमाम हार्डशिप केसेस जो है उनके ऊपर अब स्टे दे दिया। अच्छा, अब उसकी बुनियाद क्या रखी गई जज साहब की तरफ से और जो पिटिशनर थी कि जी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका चूंकि मैंडेट नहीं है ये सब कुछ करना, इस वजह से ये प्राइसेस का इंक्रीज जो है ये गलत है, इससे इन्फ्लेशन होगी। हाँ जी, और जज साहब ने तस्लीम करते हुए इसको इस पे स्टे कर दिया। और क्योंकि ये खिलाफ केस खिलाफ फार्मा इंडस्ट्री की नहीं था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप यकीन करें गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट का बयान सुना ही नहीं गया इसके ऊपर, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। सर मैं आपको इस पे कंस्पिरेसी थ्योरी दे दूं सर प्लीज। सर ये पिटिशनर जो है ना कंसर्न सिटीजन तो था ही, साथ ये कोई केयर टेकर सेटअप वालों का भी दोस्त था, क्योंकि इवेंचुअली तो प्राइसेस बढ़ जानी है। और फिर लोगों को लेकिन क्या याद रहना है कि जदों तिकर काकड़ साहब होंदे सन ना अद्वियात दी कीमतां नहीं सन वधियां, ऐ ते जदों ए हुकूमत आई है ते कीमतां महंगियां हो गई। अच्छा, लेकिन सर इसमें फिर बहस बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगी ना कि जी जो लाहौर के अंदर डेवलपमेंट की है वो भी केयर टेकर का मैंडेट नहीं है, उसके परव्यू में नहीं है। अब नकवी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए और वो कंप्लीट किए सिवाय एक के, लेकिन मुझे यकीन उनके पास टाइम होता और इलेक्शन ना हुए होते तो वो कर जाते उसको कंप्लीट, कोई इशू ना होता। अब जब इससे पिछली केयर टेकर में जब सेठी साहब थे नहीं, उससे पहले हसन अस्करी, उससे पहले सेठी साहब मेरे ख्याल में, तब आई थिंक उन्होंने भी कुछ नहीं किया था ऐसा पंजाब के अंदर एज चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने भी कोई ऐसा डेवलपमेंटल मैंडेट भी नहीं था, करना चाहिए। सो अब अगर देखें इसके अंदर अगर दलाइल पेश की जाए हुकूमत की तरफ से कि जी देखें जी फिर तो पंजाब में ये हुआ है, फिर तो और भी हमने बड़े काम किए हैं, काकड़ साहब ने ट्रैवल भी बहुत किया है, सो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं तो इसके अंदर ये चीज़ तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए। और फिर जब मेरी इन्हीं से बात हुई फार्मा के लोगों से तो वो परेशान थे, मतलब लिटरली कहते हैं यार ये कैसी बात है कि तो मुंह में से नवाला निकालने वाली बात है कि हमने एक साल पूरा लगा के सारे हार्डशिप केसेस जो हैं फाइनली इनको हम एंड तक लेकर आए हैं और हमें अप्रूवल मिला है,
तो अब एक कंसर्न सिटीजन ने इस सारे मामले को ख़त्म कर दिया। ये भी वैसे पहली दफ़ा ही हुआ होगा कि, और ये खैर मल्टीपल टाइम्स इसी शो पे हो चुका है कि हम 3 बंदे बैठ के किसी चीज़ के महंगा करने के लिए केस लड़ रहे हैं कि प्लीज़ महंगा कर दो। नहीं, उसमें असल में ये कि अगर महंगा नहीं करेंगे तो वो बना नहीं पाएंगे, वो बना नहीं पाएंगे तो वो मार्केट में नहीं आएगी, मार्केट में नहीं आएगी तो ब्लैक होएगी। और ब्लैक के अलावा मुझे वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे एक और बात जो मैं यहाँ शायद उस तरह से नहीं कर सकता, बट चले मैं उसको डिफरेंट तरह से कर देता हूँ। इससे एक्सपायर्ड मेडिकेशन जो है ना, एक्सपायर्ड होगी, क्वालिटी खराब हो गई, एक्सपायर्ड नहीं होकर आती है। एक्सपायर्ड मेडिसिन इस वक्त मार्केट में पड़ी हुई है जो नई करके बेची जा रही है, जो कि बहुत डेंजरस है। चले इसी हम सैड नोट पे जो है कुछ हैप्पी चीज भी बताता हूँ आपको। जी प्लीज। वो भी हैप्पी नहीं है वैसे, कराची ने वेपिंग और शीशा बैन कर दी। चलिए इसके बारे में बहुत अच्छी खबर है, इसकी नेक्स्ट शो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का शो हमारा खत्म होता है यहीं पे। बोलो जनाब टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।